विश्व विख्यात ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर में अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी के चरण दर्शन को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। साल में एक बार अक्षय तृतीया पर्व पर प्रभु बांके बिहारी जी के चरण दर्शनों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में भक्तगण आए। हम बताते चलें कि ठाकुर जी के चरण दर्शन का आज के दिन विशेष महत्व होता है। उनके दर्शनों के लिए एक दिन पहले ही श्रद्धालुओं ने वृंदावन में डेरा डाल लिया। बुधवार की सुबह अक्षय तृतीया पर्व पर बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखी गईं। हर कोई अपने आराध्य की एक झलक पाने को लालायित दिखाई दिया। वहीं श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। अक्षय तृतीया पर्व पर सेवायतों द्वारा प्रभु को सत्तू का भोग लगाया गया। वहीं बांके बिहारी जी ने चरणों में पाजेब धारण कर रखी थी। इसके साथ ही ठाकुर जी के चरण पर चंदन का लेपन भी किया गया। इसके पश्चात पीली पोशाक धारण कर ठाकुर जी ने भक्तों को दर्शन दिए। वहीं भक्त अपने आराध्य को एकटक निहारते रहे। कहा जाता है कि आज से करीब 500 वर्ष पूर्व स्वामी हरिदास जी ने प्रभु बांके बिहारी जी का चंदन का लेप लगाकर श्रृंगार किया था। तभी से चंदन की लेपन की परंपरा पूरे विश्व में विख्यात है। मान्यता के अनुसार आज के दिन जो पुण्य बद्रीनाथ के दर्शन करके मिलता है, वही पुण्य बांके बिहारी जी के दर्शन से मिलते हैं। इधर श्रद्धालुओं ने भी अपने आप पर चंदन लेपन कर ठाकुर जी को धारण कराई जाने वाली पाजेब माथे से लगाकर खुद को कृतार्थ किया। दूर दराज से दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने अपने अनुभव साझा कर प्रसन्नता व्यक्त की। दिल्ली से आई महिला श्रद्धालु नीलम पाल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अक्षय तृतीया पावन पर्व पर ठाकुर जी की पीली पोशाक धारण कराई जाती है। वहीं हमने भी पीली पोशाक पहनी है। जब उनसे पूछा गया कि आपने ठाकुर जी से क्या मांगा, तो उन्होंने कहा कि हम ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगते, ठाकुर जी ने हमें पहले ही सब कुछ दे दिया है। राधे राधे जी आप सभी को। मैं नीलम पाल दिल्ली से आई हूँ, केडीएम की अध्यक्ष हूँ। बिहारी जी की कृपा से ही हमें ये मौका मिला कि हम केडीएम के जरिए बहुत सारे काम करवाते हैं, भजन संध्या वगैरह। और आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है, तो बहुत सारे भक्त यहाँ बिहारी जी के दर्शन के लिए आए हैं और हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है बिहारी जी की कृपा से। बहुत भीड़ है क्योंकि हमें मालूम हो गया था कि आज ठाकुर जी पीली पोशाक ही पहनेंगे, क्योंकि ठाकुर जी से हमारा इतना गहरा रिश्ता है कि हमें खुद ही पता चल जाता है। ये ठाकुर जी की कृपा, नहीं तो और क्या है जो हमें वृंदावन में बुलाया। क्या मांगा ठाकुर जी से आपने? हम ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगते, उन्होंने हमें सब कुछ दिया है। वहीं गाजियाबाद से महिला श्रद्धालु ऋतु गर्ग ने बताया कि आज ठाकुर जी के चरण दर्शन कर सुखद अनुभूति हो रही है। हम हर महीने यहाँ आते हैं। ठाकुर जी से देश और परिवार की खुशहाली की कामना भी की है। मैं ऋतु गर्ग हूँ, गाजियाबाद से आई हूँ। बहुत अच्छा महसूस हुआ। भगवान करे ठाकुर जी हमेशा ऐसे ही दर्शन देते रहें, देश का भला करें और घर सुख शांति लाएं घर में। हर साल आते हैं आप ऐसे दर्शन? हर साल नहीं, हर महीने ही आते हैं। क्या मांगा आपने ठाकुर जी? कृपा बनाए रखें बस अपनी हमारे घर में, कृपा बनाए रखें, देश के लिए सुख शांति, उनके पैरों के दर्शन जो साल में एक ही बार होते हैं। इसके साथ ही गाजियाबाद से ही युवती धर्मी गर्ग ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि आज बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। ठाकुर जी के दर्शन कर बहुत आनंद आया। परिवार में खुशहाली बनी रहे, बस यही मनोकामना ठाकुर जी से की है। मेरा नाम धर्मी गर्ग है, मैं गाजियाबाद से आई हूँ। आज आप ठाकुर जी दर्शन करके कैसा अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव किया मैंने और बहुत मजा आया। क्या मांगा? बस भगवान सब मतलब सब सुख शांति रखे घर में, बस कृपा बनाए रखे। ठाकुर जी के चरण साल में एक बार होते हैं। हाँ, क्या बहुत बढ़िया रहा, बहुत मजा आया देख के, अलग ही छवि थी। वहीं दिल्ली के दिलबाग सिंगल ने बताया कि साल में एक बार ही चरण दर्शन होते हैं। बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन को हम एक दिन पहले ही आ जाते हैं और प्रतिवर्ष हम यहाँ ठाकुर जी के चरण दर्शनों का इंतजार करते हैं।
जी क्या नाम है आपका? मैं दिलबाग सिंह नाम है, दिल्ली से आया हूँ। साल में एक बार ही दर्शन होते हैं बांके बिहारी के चरणों के, जो बहुत तमन्ना रहती है साल में एक बार दर्शन के लिए, और बहुत खुशी महसूस होती है। पहले दिन आ जाते हैं दर्शन के, चरणों के दर्शन करने के लिए बहुत भीड़ उमड़ती है, और फिर भी मतलब देखने के लिए बहुत धक्का मुक्की होती है, फिर भी चरणों के दर्शन हो जाते हैं और खुशी महसूस होती है। आज प्रथम बार दर्शन किए हैं? इससे पहले भी किए, हर वर्ष आते हैं चरणों के स्पर्श दर्शन के लिए। इस बार इन दर्शनों का, खास दर्शनों का इंतजार? हाँ, इंतजार रहता है जी, 2-3 महीने पहले सोचने लग जाते हैं भाई वहाँ पे उस दिन जुड़ जाना है चरणों के दर्शन के लिए। काफी कठिनाइयों के बावजूद भी दिल करता है? हाँ, दिल करता है, बिल्कुल बहुत खुशी होती है। परिवार समेत आते हैं, बच्चों की छुट्टी, बच्चों को स्कूल जाना होता है, उसके बाद भी छुट्टी मार के मन करके फिर आते हैं। अक्षय तृतीया पर्व के संबंध में सेवायत मयंक गोस्वामी बंटू ने बताया कि सावन पक्ष की तृतीया को ठाकुर जी के चरण दर्शन होते हैं। सुबह जहां ठाकुर जी को चंदन लेपन होता है, उन्हें पीले वस्त्र धारण कराने के साथ पाजेब भी धारण कराई जाती है। वहीं शाम को ठाकुर जी के सर्वांग दर्शन होते हैं। जी गोस्वामी जी, आज अक्षय तृतीया का पर्व है, वर्ष भर में एक बार चरण दर्शन, क्या महत्व है इसका? फागुन पक्ष की तृतीया को ठाकुर जी आपके चरण दर्शन होते हैं। आज ठाकुर जी का सर्वांग दर्शन होता है। सुबह के समय ठाकुर जी का चंदन लेपन होता है और ठाकुर जी को पाजेब धारण की जाती है। शाम के समय ठाकुर जी के सर्वांग दर्शन होते हैं। साल में ऐसा क्यों होता है? चरण दर्शन साल में क्यों होते हैं? हर साल दिन क्यों नहीं होते? हमारे यहाँ ठाकुर जी के अलग अलग त्योहार पे अलग अलग दर्शन होते हैं। जैसे कि अक्षय तीज पर ठाकुर जी के चरणों के दर्शन होते हैं। शरद पूर्णिमा पर ठाकुर जी बंसी धारण करते हैं और हरियाली तीज पर ठाकुर जी सोने चांदी के हिडोलों में विराजते हैं। तो बात करें ठाकुर जी को चंदन के लिए साल में एक दिन ही क्यों लगाया जाता है आज के दिन? फागुन पक्ष की जो तृतीया होती है, हम ठाकुर जी के यहाँ गर्मी बहुत होती है, इसलिए फूल बंगले भी बनते हैं। ठाकुर जी को चंदन जो है ठंडक प्रदान करता है, इसलिए ठाकुर जी के चरणों में हम चंदन का लेपन करते हैं और शाम को ठाकुर जी के हाथों पे पैरों पे सर्वांग दर्शन होते हैं। ठाकुर जी को पोशाक की बात करें तो पोशाक किस तरह की पहनाई जाती है? कहाँ से कारीगर आते, कहाँ बनती है? हमारे यहाँ दिल्ली से पोशाक आती है, रतीब राम विनोद के यहाँ करोल बाग से। आज के दिन पोशाक ठाकुर जी को पीली धारण होती है और आधी पोशाक पहनाई जाती है, जिसमें ठाकुर जी के हाथ खुले रहें और चरण के दर्शन होते रहें। अगर बात की जाए विशेषता की, महत्व की, तो क्या विशेष महत्व है इस पर्व पर? पर्व पर ठाकुर जी को हम चंदन इसलिए चढ़ाते हैं कि ठाकुर जी को शीतलता प्रदान हो। इस चिलचिलाती हुई गर्मी से ठाकुर जी का चंदन जो होता है, उसमें कपूर केसर मिश्र, जिससे ठाकुर जी को शीतलता प्रदान हो।